गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए बेटा, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं थर्ड लेसन, जिसका नाम है डिजी भारतम अर्थात डिजिटल भारत। क्या नाम है इसका? डिजिटल भारत। ठीक है। हमने पढ़ा कि आजकल इंटरनेट के प्रयोग से हमारा जीवन कितना सरल बन गया है और हमारी सब कार्य कितने जल्दी आसानी से कब पूर्ण हो जाते हैं। जिन कार्यों को करने में हमको 1 से 10 दिन लगते थे, वो अब सेकंडों में पूरे हो जाते हैं। कंप्यूटर के प्रयोगों से, टाइपराइटर, छपाई और लिखाई के प्रयोग से हमारे सारे कार्य फटाफट जल्दी जल्दी पूर्ण हो गए हैं। तो देखिए, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से हम यहाँ से वहाँ तक फटाफट टिकट बुक करवाना, हमारे कार्यों को आनंद से करना। वो मतलब हम कहीं जाएं, पैसे नहीं लेके जाएं, तो हमारे जो कार्ड होते हैं डेबिट कार्ड से हम सभी को कंप्लीट करना, हम सारे कार्य कर सकते हैं। आजकल तो इस डिजिटल भारत के अंतर्गत हम घर बैठे ही सब्जी, फल, चिकित्सालय, घर गृहस्थी का सामान सब कुछ मंगा सकते हैं। तो ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था बेटा। हम आज शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। हम क्या पढ़ेंगे आज? क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे लेकिन बाकी के आधे ही करवा पाए, पूरे नहीं करवा पाए। तो मैं शुरू करती हूँ आज इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। जो पहला प्रश्न कहता है कि अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। अब एक पद आप जानते हो सिर्फ एक शब्द में। तो देखिए, कुत्र यानी कहाँ। डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। कहाँ डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है? तो हमने जब पाठ पढ़ा तो फर्स्ट लाइन थी, संपूर्ण भारते या संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया चर्चा सुनी। तो इसका आंसर होगा, पुत्र की जगह आ जाएगा संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया चर्चा भवेत। ठीक है। दूसरा प्रश्न, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तिता, किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता बदल गई? तो किसके साथ बदली? समय के साथ बदली। तो इसमें आएगा काल सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तनेन। काल सह, समय के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बदल गई। अगला, आपणे वस्तुना क्रय समये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे यानी बाजार में वस्तुओं के बेचने के समय किसकी अनिवार्यता नहीं होती? आजकल नहीं होती, रुपयों की, क्योंकि डेबिट कार्ड रखने लग गए। तो इसमें हो जाएगा रुपये का नाम। क्या हो जाएगा इसमें? रुपये का नाम। देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं, इसमें आ जाएगा रुपये का नाम। रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। किसकी जगह? केशाम की जगह। किसकी जगह? केशाम की जगह। तो देखिए, पहला प्रश्न, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। तो आंसर होगा संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। दूसरा, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तिता। तो इसमें आएगा काल सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तिता। तीसरा, आपणे वस्तूनां क्रय समये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे वस्तुना क्रय समये रूप्यकाणाम अनिवार्यता न भविष्यति। 3 प्रश्न हो गए। आगे बढ़ते हैं, बाकी के 2 प्रश्न और देखते हैं। तो देखिए, कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में पेड़ उपयोग में लिए जाते हैं? तो पढ़ा था ना पढ़ने, कागज के उपयोग के लिए। तो करगदोद्योगे, करवदोद्योगे। ठीक है, इसका आ जाएगा करगदो उद्योगे। कस्मिन की जगह। आगे, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किससे सिद्ध होते हैं? तो आज सभी कार्य कंप्यूटर से सिद्ध होते हैं। तो इसमें आ जाएगा संगणक यंत्राणि। संगणक यंत्रेण। तो देखिए कि कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, करगद उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते।
अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अद्य सर्वाणि कार्याणि रूप्य संगणक यंत्रेण साधितानि भवन्ति। तो इस प्रकार ये पांचों प्रश्नों के आंसर एक बार फिर से। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा। तो इसमें आएगा संपूर्ण विश्वे। केन सह आमानवस्य आवश्यकता परिवर्तित काल सह। तीसरा, आपणे वस्तूनां क्रय समये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति रूप्यकाणाम्। चौथा, कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते कर्गदो उद्योगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण साधयानि भवन्ति। अब दूसरा प्रश्न देखिए, अधोलिखितान् प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। तो देखिए, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यत। इसमें प्राचीन समय ये विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। तो देखिए, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वहाँ शुरू में ही दे रखा था पूर्ण वाक्य, मतलब पूरी एक लाइन या दो लाइन में दे सकते हैं। और अब जहाँ होगा तो प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, इसका आंसर आएगा प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा सुनकर धारण की जाती थी। श्रुति परंपरा, श्रुति परंपराया। ठीक है। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता यास्यति। तो पेड़ों के काटने से कैसी न्यूनता होती है। तो आप देखिए कि पेड़ों के काटने से न्यूनता होगी। इसका आंसर है कि कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कृतयन्ति। ठीक है। देखो, जो हमने फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा था, सेकंड पैराग्राफ में नीचे से तीसरी लाइन कि कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते सपरम संगणक अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। ठीक है, आ गया सबको समझ में। देखिए बेटा, मैं लगा देती हूँ, आपको बता ही देती हूँ। आप पेज नंबर फर्स्ट पे आ जाओ जहाँ हमारा चैप्टर शुरू हुआ है। और देखिए, ये शुरू होते ही देखो नीचे से तीसरी लाइन ही बताया था मैंने। तो देखिए, तीसरी लाइन आपको यहाँ से करना है, कर्गद उद्योगों से लेके यहाँ से यहाँ तक और न्यूनता भविष्यति यहाँ तक। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। अब देखिए, हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न देखिए, चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभवते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जा सकती। तो किसकी, कस्य की जगह लिखेंगे किसकी नहीं की जा सकती, रूप्यकाणाम, रुपयों की। रूप्यकाणाम इसलिए नहीं की जाती कि आजकल डेबिट कार्ड वगैरह होते हैं तो फटाफट निकाल के दे दो। वयम कस्या दिशि अग्रेसामः। हम किस दिशा में अग्रसर हुए। वयम डिजि भारतम इति दिशि भारतम। वस्त्र पुटके केषाम् आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रों को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती। रूप्यकाणाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। तो फ्री में तो खरीदे जाएंगे नहीं, लेकिन वहाँ ले जाना ज़रूरी नहीं है, डेबिट कार्ड के द्वारा भी हम खरीद सकते हैं। तो देखिए बेटा, वापस एक बार देखिए पहला प्रश्न कि प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते। इसमें प्राचीन काल है विद्या श्रुति परंपराया गृहीत है। इसमें पेड़ों को काटने वाला मैंने बता ही दिया फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे से तीसरी लाइन से। चिकित्सालय कस्या आवश्यकता अद्य अनुभूता। चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभवते। वयम कस्या दिशि अग्रेसामः। वयम डिजि भारतम दिशि अग्रेसामः। वस्त्र पुटके केषाम् आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। अगला प्रश्न तीसरा कि रेखांकित पदान आधारीकृत प्रश्न निर्माण कुरु। जो नीचे रेखांकित पद होते हैं, अंडरलाइन किए हुए पदों को आधार करके प्रश्नों का निर्माण करो। जो अंडरलाइन दे रखे हैं उनकी जगह प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए पहला प्रश्न, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्रों के ऊपर लेखन का कार्य आरंभ किया गया।
तो भोजपत्रों के ऊपर क्या कार्य प्रारंभ किया गया, क्या के लिए इसमें आएगा किम, क्या के लिए इसमें क्या आएगा किम, इसकी जगह लिखना है अपन को। दूसरा लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति, तो देखिए इसमें लास्ट में ही आदर्श है और ये निकल रहा है तो इसमें आ जाएगा कश्य। कई कई प्रश्नों का आंसर उसी में निकला हुआ होता है। विश्राम ग्रहेशु, इसमें भी निकल रहा है तो इसका आ जाएगा केसु। सर्वाणी पत्राणि चल दूरभाषेण यंत्रे सुरक्षानि भवन्ति, सभी पत्र चल दूरभाष यंत्र के द्वारा सुरक्षित होते हैं, तो कुत्र कहाँ सुरक्षित होते हैं। उपचार्थम, तो किमर्थम, उपचार्थम में दे रखा है तो ये आ जाएगा किमर्थम। ठीक है, आ गया समझ में सभी को। तो देखिए आज का प्रश्न जहाँ देखो कहीं कभी कभी यहाँ अंडरलाइन नहीं, देखिए इन्हीं शब्दों को डार्क कर दिया जाता है, मतलब बहुत गहरे अक्षरों से लिख दिया जाता है, तो उसी के नीचे हमको आंसर देना है। तो देखिए भोजपत्रों उपरि लेखन आरब्धम, भोजपत्रों उपरि किम आरब्धम, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति कस्य, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं भवेत् केषु, सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाषेण यंत्रेण सुरक्षितानि भवन्ति कुत्र, और वयम उपचारार्थम चिकित्सालय गच्छामः किमर्थम। अब देखिए चौथा प्रश्न, तो चौथा प्रश्न कह रहा है कि उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, उदाहरण के अनुसार इन विशेषणों को विशेष्य के साथ मिलाइए, उदाहरण के अनुसार विशेषणों को विशेष्य के साथ मिलाइए। तो देखिए बेटा इसका आधा पीछे दिया हुआ है तो मैं अंडरलाइन तो खींच नहीं सकती, लेकिन मैं यहाँ आंसर लिख दूँगी। देखो मौखिक मिलेगा ज्ञानम से, तो ऐसे कि ऐसे मिल जाएगा मौखिक ज्ञानम, इसको तो ऐसे ही मिला देंगे। दूसरा मनोगते काले, इसको ऐसे मिला देंगे। टंकितानी, अब कार्याणी इसका पीछे है तो इसके आगे मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसका आंसर होगा कार्याणी। ठीक है, अब मिला तो सकूँगी नहीं क्योंकि आधा उधर है। तो देखिए अब आगे महान, महान, अब उपकार वो उधर गया, इसमें आएगा उपकार। और मुद्रानी विनिमय, मुद्रानी विनिमय। तो देखिए मैं लिख देती हूँ, एक बार बता देती हूँ आपको। मौखिक ज्ञानम, मनोगता काले, टंकिता कार्याणी, महान उपकार और मुद्रा विनिमम विनिमय। ठीक है, अब देखिए पांचवा प्रश्न, जो ये आज का लास्ट प्रश्न है, बाकी के मैंने करवा दिए। तो देखिए अधोलिखित पदयो संधि कृत्वा लिखत, नीचे लिखे गए पदों के संधि विच्छेद दे रखे हैं और आपको समस्त पद बनाना है। इन्होंने संधि विच्छेद पद दे रखे हैं, हमको क्या बनाना है, समस्त पद बनाना है। तो देखिए जब मैं समस्त पद बनाऊंगी तो देखिए अब आप पदस्य प्लस अस्य, तो ये बन जाएगा पदस्य पैदस्यास्य, मतलब दो बार। तालपत्र ऊपरी, तो ताल पत्रोपरी, च अतिष्ठिति चातिष्ठ, कर्गदोद्योगे, कर्गदोद्योगे, क्रियार्थम, क्रियार्थम, इत्यन्यो, तो इसका यहाँ लिख देती हूँ, इसका हो जाएगा इत्यनयो, इत्यनयो। उपचारार्थम, तो इसका हो जाएगा उपचारार्थम। ठीक है, आया सबको समझ में। तो आज इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन आंसर्स पूरे होते हैं और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेके फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू।